आज एक ऐसे देश की बात करते हैं जो सच में हैरान करने वाले विरोधाभासों से भरा हुआ है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां 400 से ज्यादा एक्टिव ज्वालामुखी हों, जहां दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती हो और जहां दुनिया की सबसे महंगी कॉफी एक जानवर की पॉटी से बनती हो। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया की। तो चलिए इन विरोधाभासों को एक एक करके समझते हैं। शुरुआत करते हैं इंडोनेशिया की कुछ सबसे कमाल की और थोड़ी हैरान करने वाली खासियतों से। इंडोनेशिया ना प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर पर बसा हुआ है। ये वो जगह है जहां धरती के नीचे हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है और यही वजह है कि इसे ज्वालामुखियों का देश भी कहते हैं। और ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, मतलब एक देश जो 18,000 से ज्यादा द्वीपों से मिलकर बना है। जरा सोचकर देखिए कितना विशाल होगा। और हाँ, यही दुनिया की सबसे लग्जरी कॉफी भी मिलती है, जिसके बनने का तरीका कह सकते हैं कि काफी हटके हैं। इस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। तो ये तो हुई जमीन की बात। अब बात करते हैं यहाँ के लोगों की, जहाँ हमें सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। यहाँ के कल्चर और धर्म के ताने बाने में ये जानना बहुत जरूरी है कि इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। यहाँ की 27 करोड़ की कुल आबादी में से लगभग 88% लोग मुस्लिम हैं। इस मामले में ये पाकिस्तान और भारत से भी आगे है। और देखिए, यहीं पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक तरफ इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है, तो दूसरी तरफ यहाँ की संस्कृति की जड़ों में हिंदू और संस्कृत कल्चर की एक बहुत गहरी छाप है। ये असर सदियों पुराना है, जो प्राचीन हिंदू बौद्ध साम्राज्यों से आया है, और ये आज भी रोजमर्रा की जिंदगी में साफ साफ दिखता है। लोगों के आम नाम जैसे विद्या, कृष्ण या प्रिया, ये सब संस्कृत से ही तो लिए गए हैं। यहाँ 700 से ज्यादा लोकल भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से कई पर संस्कृत का गहरा असर है। और यही बात इंडोनेशिया को सबसे अलग बनाती है। यहाँ के लोग अपने धर्म और अपनी सांस्कृतिक विरासत को अलग अलग रखते हैं, और इसी वजह से दोनों एक साथ शांति से मौजूद हैं। एक और बात जो काफी चौंकाती है, वो है यहाँ महिलाओं को मिले अधिकार। मुस्लिम मेजॉरिटी देश होने के बावजूद यहाँ महिलाओं पर चेहरा या सिर ढकने की कोई पाबंदी नहीं है। वो अकेले घूम फिर सकती हैं, अपना बिजनेस चला सकती हैं और बड़े सरकारी पद भी संभाल सकती हैं। तो ये तो हुई लोगों की बात। चलिए अब वापस जमीन पर आते हैं। ये विरोधाभास इंडोनेशिया की जमीन में भी दिखता है, एक ऐसी जमीन जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। जैसा कि हमने पहले देखा, यहाँ 18,000 से ज्यादा द्वीप हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इनमें से सिर्फ 6,000 पर ही लोग रहते हैं। कई द्वीप तो पूरी तरह वीरान हैं, और कुछ के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि वहां भूत प्रेत का साया है। यहाँ की जमीन सचमुच कभी शांत नहीं रहती। इंडोनेशिया में हर दिन औसतन 3 भूकंप आते हैं। पर रुकिए, घबराने की जरूरत नहीं है। इनमें से ज्यादातर इतने हल्के होते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलता। यहाँ की प्रकृति भी एकदम एक्सट्रीम है। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा फूल रैफ्लेशिया, इसका वजन 7 किलो तक हो सकता है, और ये सिर्फ इंडोनेशिया में ही खिलता है। तो एक तरफ इतना बड़ा खूबसूरत फूल और दूसरी तरफ ये कोमोडो ड्रैगन। ये दुनिया की सबसे बड़ी और जहरीली छिपकली है। ये 3 मीटर तक लंबी हो सकती है और इसका एक वार इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अब बात करते हैं शायद सबसे अजीबोगरीब विरोधाभास की, जो एक कप कॉफी के अंदर छिपा है। सवाल सुनने में थोड़ा अजीब है ना? लेकिन यही सवाल हमें दुनिया की सबसे महंगी और अनोखी कॉफी तक ले जाता है। तो ये अनोखी कॉफी बनती कैसे है? देखिए, एशियन पाम सिवेट नाम का एक जानवर होता है, उसे कॉफी बीन्स खिलाई जाती हैं। वो बीन्स को पचा तो नहीं पाता, लेकिन उसकी आंतों में ये बीन्स फर्मेंट हो जाती हैं, जिससे इसका टेस्ट पूरी तरह बदल जाता है। फिर ये बीन्स पॉटी के जरिए बाहर निकलती हैं, जिन्हें इकट्ठा करके अच्छी तरह साफ किया जाता है और फिर रोस्ट किया जाता है। इस अजीबोगरीब प्रोसेस से बनी कॉफी, जिसे कोपी लुवाक कहते हैं, उसके 1 कप की कीमत करीब 1500 रुपए तक हो सकती है। जी हां, सिर्फ 1 कप की। है ना कमाल की बात? इन सभी इंटेंस और अजीब बातों के बाद अब एक अच्छी खबर। इतना कुछ होने के बावजूद इंडोनेशिया घूमना फिरना बहुत ही आसान और सस्ता है। खासकर भारतीय यात्रियों के लिए तो ये एक बेहतरीन जगह है। यहाँ 30 दिनों तक घूमने के लिए वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ की करेंसी इंडोनेशियन रुपया भारतीय रुपये के मुकाबले काफ़ी सस्ती है,
जिससे यहाँ शॉपिंग करना बहुत ही किफ़ायती हो जाता है। और अगर कोई सोलो ट्रिप पे जाना चाहे तो 7 से 8 दिनों की इंडोनेशिया यात्रा का कुल खर्च लगभग 65,000 रुपए तक आ सकता है। इतने सारे अनोखे अनुभवों के लिए ये वाकई एक बहुत ही आकर्षक डेस्टिनेशन है। तो हमने देखा कि इंडोनेशिया हर कदम पर विरोधाभासों से भरा है। आस्था और आज़ादी, खूबसूरती और खतरा, अजीबोगरीब स्वाद और सादगी। ये सब हमें सोचने पे मजबूर करता है कि क्या किसी देश की असली खूबसूरती और पहचान उसके इन्हीं विरोधाभासों के संगम में छिपी होती है।